नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चमोली हादसे की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। चमोली के पीपल कोटी में हुई घटना में मृतकों को सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, बहुत बड़ी घटना हुई है। इस घड़ी में हम शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने खुद पूरी घटना का जायजा लिया, मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात की है, साथ ही जो लोग घायल हैं उनसे भी जाकर बातचीत की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी को यह आश्वासन भी दिया है कि हम इस दुख की घड़ी में सबके साथ खड़े हैं, किसी भी तरीके की परेशानी आगे नहीं होने दी जाएगी, जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता की जाएगी। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने यह भी बताया कि अभी कुछ लोगों का कहना है कि कुछ गलत बटन दबाने की वजह से यह घटना हुई। हालांकि अभी इसकी जांच के आदेश कर दिए गए हैं। निष्कर्ष निकलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ये जांच हो रही है, अब जांच के बाद ही सारे आउटकम समझ में आएंगे। मैं कुछ बोलूंगा तो उचित नहीं है, क्योंकि ये बड़ी उच्च स्तरीय जांच हो रही है, तो जांच के बाद पता चल जाएगा। और ये प्रोजेक्ट में वहां लोगों ने कहा कि भाई जो दोषी हैं वो दंडित होने चाहिए, तो ये बड़ा विश्वास दिलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ा सजा दी जाएगी। मैंने समूह के लिए हमेशा उत्तराखंड सरकार ने काम किया है। धन सिंह रावत जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कोऑपरेटिव के माध्यम से समूहों को 3-3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम किया। हमारे विभाग से मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी में हम समूह के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जो हमारे आंचल के डेयरी के साथ जुड़ी हुई हैं या जो हमारे पशुपालन के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल की सरकार में मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी नौकरी में 30% शैक्षिक आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया है, जिससे कि वो और सशक्त बन पाए और उनका प्रतिभाग हमारी सरकार में और ज्यादा हो। तो वही देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी शुरू होने से पहले चमोली हादसे में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। आगे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुमित भुल्लर ने कहा कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से सचिवालय कूच कर रहे थे, बावजूद इसके पुलिसकर्मियों की तरफ से कार्यकर्ताओं के मुंह पर जबरन पेपर स्प्रे किया गया। इस मामले की निष्पक्ष जांच सरकार को करवानी चाहिए। अगर सरकार इन मामलों की जांच कराने में निष्क्रिय रहती है तो यूथ कांग्रेस भविष्य में सीएम आवास का भी घेराव करेगा। देखो, पहली बात कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। इसको पूरे शहर ने देखा, हम लोगों ने इसको अनुभव किया, बहुत सारे राहगीरों ने अनुभव किया। और हमारी मांग है, जैसा प्रभारी जी ने कहा, हमारी मांग है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार और प्रशासन इस प्रकरण की भी लीपापोती करने का प्रयास करता है, जैसा वो भर्ती घोटाले में अंकिता भंडारी प्रकरण में लगातार कर रहे हैं, तो हम इसकी आवाज, इस मांग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निकट भविष्य में अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए शासन प्रशासन द्वारा, तो हम मुख्यमंत्री आवास भी घेरेंगे और भी प्रदर्शन करने का काम करेंगे। बुधवार को उत्तराखंड के चमोली में चल रहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर चल रहे काम के दौरान फैले करंट से 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में आज प्रदेश सरकार और सीएम धामी का पुतला फूंका। कांग्रेस जनों ने सर्वप्रथम शोक सभा आयोजित कर हादसे में मारे गए निर्दोष व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा के बाद जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार मृतकों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दे। चमोली में गोपेश्वर में नमामि गंगे परियोजना जो राज्य सरकार के द्वारा चल रहा है, वहां पे निर्माण हो रहा है। वहां पे जिस तरीके से करंट लगने से 15 लोगों की मौत हुई है, तो इसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम यहां पर सरकार के विरोध में आए हैं और हम सरकार की व्यवस्था का पुतला दहन कर रहे हैं। हम सुरक्षा करने के लिए सरकार है, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। जिस तरीके से, इसे हम लापरवाही भी नहीं कहेंगे,
इसे हम कहेंगे कि ये जानते बूझते कि इस तरह की कमी से कोई मृत्यु हो सकती है, मौत हो सकती है, नुकसान हो सकता है। एक युवक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पूरा गांव, सारा पूरे क्षेत्र के लोग वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेतता है, वो इंतजार कर रहा होता है। वहां से पावर खुलती है और 15 लोग उसमें गुजर जाते हैं और अभी 10-15 लोग घायल हैं। और अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां जसपुर आवास विकास कॉलोनी के पीछे जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि पुलिस को आवास विकास के जंगलों में एक बॉडी की सूचना मिली थी, जिससे मौके पर एक बाइक पड़ी थी और वाहन नंबर से पता चला कि आरिफ है, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई है। गले में एक कपड़ा भी है और शव 3 से 4 दिन पुराना है। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। वहीं पंचायत नामा भर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। देखो, सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे करीब में थाने को सूचना मिली थी कि डेड बॉडी, ये जो आवास विकास का ये जो फार्मर लैंड है, इसमें एक बैंक अपने ग्राहकों की आज सेवा कर रहा है। और इसी तरह से उत्तराखंड में हमारे 41 ब्रांचेस हैं और बहुत सारे बीसी पॉइंट्स हमने अभी अपॉइंट किए हैं रिसेंट पास्ट में, जिनसे हम लोग अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली जो हम फिल्ट्रेशन का काम है, बहुत सारा ड्यू डिलिजेंस का काम है, वो ऑटोमेटेड कर दिया गया है। जैसे PSB 59 है या बाकी और भी जनसमर्थ पोर्टल वगैरह से तो काफी सारा फिल्टर हो गया है। डॉक्यूमेंटेशन काफी इजी है आज की डेट में। और देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है और इसको लेकर प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर कोषाधिकारी BN पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों से लोगों की शिकायतें उन्हें मिल रही थी कि लोगों को फोन पर ट्रेजरी द्वारा फोन कर अलग अलग तरीके से पेंशन संबंधित कागजात मांगे जा रहे थे, जिसका उन्होंने संज्ञान लिया और तुरंत समस्या का समाधान यहां पर किया गया है। उन्होंने कहा कि साइबर ठग थे जो ट्रेजरी के नाम पर लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेजरी के कभी भी इस तरह की फोन कॉल नहीं किए जाते। अगर लोगों को ट्रेजरी संबंधी कोई जानकारी चाहिए या कोई परेशानी है तो वे ट्रेजरी के ऑफिशियल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यतः इन लोगों की जो फोन कॉल जाती है उनको कि मैं ट्रेजरी से बोल रहा हूँ और अमुक जो हमारे सम्मुख अभी आया कि ATO कुलदीप नाम से कोई जो है पिछले 3-4 दिनों में जो हमारे रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो अधिकारी हैं, 3-4 अधिकारी, उनके जो कॉल मेरे पास आए कि उन्होंने बताया कि जो है उनको कॉल गई है ट्रेजरी के नाम पर। उनको जो है कॉल करके उनसे कहा गया कि जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट बंद हो चुका है, अपडेट होना है, अगर ये नहीं किया गया तो जो है आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। और उनसे जो है उनके डाटा जो है उनका बैंक अकाउंट नंबर, ATM कार्ड नंबर और जो है OTP शेयर करने के लिए कहा गया उनसे। और आज एक महिला संगठन ने मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और आचार वीरेंद्र शास्त्री के बयान के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड की महिलाएं हैं और उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए देवभूमि की महिलाएं किसी भी हालत में ऐसी घटनाओं के खिलाफ चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के खिलाफ ऐसे अत्याचार नहीं सहेंगे और हम बीजेपी सरकार को भी आगाह करते हैं क्योंकि उत्तराखंड में भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने चमोली के हेलंग का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की महिलाओं का लगातार अपमान होता आया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि एक और जहां मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, वहीं कांवड़ियों द्वारा उत्पात मचाने पर उनका फूलों से स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो सरकार ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है उन सरकारों का भी विरोध होना चाहिए। उन्होंने आगे मणिपुर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब महिलाओं को निर्वस्त्र कर दौड़ाया जा रहा था और उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था तो आखिर लॉ एंड ऑर्डर कहां गायब हो गया था, आखिर सरकार क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ये मामला लगभग 2 महीने पुराना है और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अभी तक सरकार ही नहीं जाग पाई है, आखिर केंद्र सरकार कहां सोई हुई है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारे दो प्रमुख बिंदु हैं। एक है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है वो हमारा प्रमुख बिंदु है। दूसरा, मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह से हिंसा और सामूहिक बलात्कार करने का आरोप उन पर लगाया गया है और जिस तरह से जो फुटेज आई है उसके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हैं। हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, इसकी महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। हम पूरे देश की महिलाओं के साथ हैं, हम मणिपुर की महिलाओं के साथ हैं। हम इस तरह का अत्याचार अब महिलाओं के साथ नहीं सहेंगे। हम भाजपा सरकार को भी ऐलान करना चाहते हैं आज की इस मीटिंग के साथ ही। तो वही जिला मुख्यालय पौड़ी से सटे चंदोला राय गडोली क्षेत्र में एक गुलदार के पिंजरे में कैद होने का मामला सामने आया है। शहर से सटे वार्ड नंबर 11 गडोली में कुछ माह पूर्व घर के आंगन में खेल रही 10 साल की बच्ची आरुषि पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया था। तो वहीं उसके कुछ समय बाद चंदौली राय गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची ऋतु पर हमला कर गुलदार ने उसे घायल किया था। स्थानीय लोगों के आक्रोश और सुरक्षा को देखते हुए जहां प्रशासन की ओर से कुछ दिन के लिए इस क्षेत्र में प्रशासन ने स्कूलों में भी अवकाश दिया था, वहीं मामला गर्माता देख वन विभाग ने क्षेत्र में 2 पिंजरे लगाए थे। पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि बीती रात पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। सुबह सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को सकुशल रेस्क्यू किया। ये लगभग 5 तारीख की घटना है। एक छोटी बच्ची को जो है नाखून मार दिया था, जिसके कारण मतलब जो है यहाँ पे हमने जो है 6 तारीख में जो है पिंजरा लगाया था और लगातार मतलब आज 20 तारीख को मतलब सुबह जो है ये उस पिंजरे में कैद हो गया, जिसको हम लेके सुरक्षित रूप से रेंज परिसर में ले आए हैं। और अब इसका मेडिकल रिपोर्ट करने के बाद अग्रिम जो भी निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। जैसा कि हम लोग लगातार गश्त कर रहे हैं तो हमें तो अभी वहाँ पे एक ही गुलदार दिखा और ये मतलब 2-3 दिन से जो है लगातार दिख रहा था, दिन में घूम रहा था। तो ये एकदम से जो है कल अचानक जो है रात को या सुबह के शाम पे आ गया पिंजरे पे और जो है इसको हम रेस्क्यू करके ले आए हैं। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में पंचायत बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। जिला पंचायत की नैनीताल जिले में विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण की गई भूमि को खाली करने और लीज समाप्त हुई जमीनों को पुनः जिला पंचायत के कब्जे में लिए जाने सहित कूड़ा निरस्त और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने के मामले बोर्ड बैठक में देखने को मिले। जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने कहा कि जिला पंचायत कोशिश कर रहा है कि कब्जे वाली जमीनों को चिन्हित करने के बाद खाली कराया जाए। कई जगह शिकायतें मिली हैं कि लीज समाप्त हो गई है, ऐसी जगहों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिले में कूड़ा निस्तारण को लेकर गाड़ियां बढ़ाई जाएंगी। जी, सबसे बड़ी समस्या जैसे कूड़े का था और इस पे चर्चा हुई है और बाकी हमारे मेंबरों को सोलर लाइट नहीं मिल पाई है, जिसमें हमारा बजट बहुत चला जा रहा है। तो इस पे भी चर्चा हुई है कि जल्दी से जल्दी हमारे मेंबरों को सोलर लाइट मिल जाए ताकि जो जंगलों का एरिया है वहाँ पर लाइट लग सके। हमारे क्षेत्र में, मेरी जिला पंचायत क्षेत्र में अब तक इन 4 सालों में 4 करोड़ से ऊपर के मैं कार्य कर चुका हूँ खुद। जो आज आंतरिक बैठक थी, जो रुके हुए कार्य हैं उन पर विभाग द्वारा और जिला पंचायत सदस्यों द्वारा चर्चा की गई और जैसे कूड़ा वाहन है, कॉम्पैक्ट लगे हैं जैसे रामनगर, गौलापार, इसमें जितना भी पुराना कूड़ा है वो रिसाइकल किया जाएगा। इसमें कूड़े को रिसाइकल करने के लिए रामनगर और गौलापार में मशीनें लगेंगी और जिला पंचायत में जो भी पुराने कार्य हैं, कुछ पुरानी प्रॉपर्टियां हैं लोगों द्वारा घेरी गई हैं, इसमें जो अतिक्रमण कर रखा है इसको सख्ती से निपटा जाएगा। जिला पंचायत में आज प्रस्ताव पास किया गया है। तो वहीं रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में ढढेरी गांव के हाईवे पर कांवड़ यात्रा में जबरदस्त भीड़ और जाम होने के चलते बहुत से कांवड़ियों की बाइक खराब हो गई थी, जिनको कांवड़ियों के द्वारा हाईवे पर ही छोड़ दिया गया था और जल देने के लिए कांवड़िए वापस लौट गए थे। कांवड़ियों के जाने के बाद ढढोरी गांव निवासी गुड्डू सैनी और उनके साथियों के द्वारा ऐसी बाइकों को हाईवे से इकट्ठा कर एक ढाबे के पास खड़ा किया गया और उन्हें द्वारा
70 से ज्यादा बाइकों को कांवड़ियों को लौटा दिया गया। बाकी बची 7 बाइकों को सिविल लाइंस कोतवाली को सौंप दिया गया है। उनका जो छोड़ रखी थी उन्होंने, जो खेतों में पड़ी थी उन्हें खींचिया, ट्रैक्टरों में फिर भरी उन्हें, फिर एक जगह गोदाम देखा, वहाँ सारी इकट्ठा करी है। अच्छा, और अब लौटाने का जो प्रक्रिया है वो कैसे कर रहे हैं आप? उनकी आरसी ले रहे, उनका आधार कार्ड ले रहे, गाड़ी साथ में फोटो ले रहे, उनका साइन करवा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पुलिस की क्या इसमें रोल रहा है? पुलिस पे जी प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहे। अच्छा, साफ कहना सुखी रहना, जो प्रशासन साथ देती तो उनके जरिए और गाड़ी निकलती गाँव में से, जो चोरी हो चुकी है उनकी गाड़ियाँ। अच्छा, कुछ गाड़ी चोरी भी हुई है? हाँ जी, कम से कम 40 गाड़ी साफ पर चोरी हो चुकी है। और उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में हालात खराब नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जलभराव में नगर निगम प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। हालांकि देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा और पूर्व मेयर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने धर्मपुर विधानसभा स्थित मंडी का निरीक्षण किया और वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर पूर्व मेयर क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली ने माना है कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है और इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले साल तक इस व्यवस्था को बेहतर बनाने और ड्रेनेज सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की बात कही है। अधिकारी हमारे टीम के साथ आ रहे थे, मैंने मंडी में भेजा हमको। जो मंडी में जो वहाँ दलदल की स्थिति हो रखी है, उसके लिए मैंने कहा जिन जिन की दुकानों के आगे हैं उनके दुकानों के नाम नोट करके उनको जो है नोटिस दिए जाएंगे। मंडी में भी जो है सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मंडी में सभी तरीके के लोग आते हैं और जो नाला है, जैसे मैंने विधायक जी ने कहा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, इस साल तो पानी भर रहा है लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि अगले साल जो है पानी ना भरे और जो जल की जो समस्या है उसका परमानेंट एक समाधान हो। मुख्य रूप से जो ड्रेनेज सिस्टम है कहीं ना कहीं फेलियर दिख रहा है, उसको ठीक करने के लिए मैंने दिशा निर्देश किए हैं, इसका पूरी स्टडी करके और फिर इसको ठीक किया जाए। जैसे अभी NHP हिंदुस्तान के हम नहीं है तो लगातार इस पर एक्सरसाइज चल रही है। मैं समझता हूँ इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत इस काम को किया जाए ताकि स्थायी तौर पर इसका समाधान हो। तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह निजी दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने ऋषिकेश पहुंचने पर पर्यटन मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यूपी के साथ उत्तराखंड पहुंच सके, इसकी कोशिश दोनों राज्यों की सरकार कर रही है। इसलिए उत्तराखंड और यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्य की सरकार जल्दी ही एक MOU पर हस्ताक्षर करने वाली है। धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयुक्त भूमि है, जहाँ वृंदावन और मथुरा में कृष्ण की लीलाओं से लेकर के भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या तक और देवों के देव महादेव की तपोस्थली काशी को जिस तरीके से कॉरिडोर के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित करके उनका पुनर्निर्माण करने का काम किया गया है, उसके साथ ही साथ चाहे नेमी सारंग हो, चित्रकूट हो, विंध्यवासिनी का धाम हो, तमाम ऐसी अनूठी वहाँ पे उपलब्धियां हैं जिसके लिए आकर्षित रहते हैं लोग। और ताजा मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के पास का है, जहां भूमाफियाओं ने जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से होटल का निर्माण कर डाला। मामले का खुलासा सूचना के अधिकार से हुआ है, जिसमें सामने आया कि नजूल की जमीन पर अतिक्रमण किया गया। वहीं शिकायतकर्ता परिवार पिछले 3 साल से कार्रवाई को लेकर दर-दर भटक रहा है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई तो दूर शिकायतकर्ता की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। बता दें कि मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां से भी शिकायतकर्ता को कोई उम्मीद मिलती नहीं दिखाई दे रही, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में जाने की चेतावनी दी है।
पूरे सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं कहीं नहीं, पूरा सहयोग कर रहे हैं सर। मैं कम से कम ऐसा कोई अधिकारी नहीं है मैं जिनसे नहीं मिल चुकी हूँ। ये मामला आज का नहीं है, जब ये मामला कोरोना काल का है, प्रत्युष कुमार सिंह जी यहाँ पे वो थे सिटी मजिस्ट्रेट, तब से ये मामला था। उसके बाद ऋचा मैडम जब यहाँ पे आई, अपना वो प्रतिभाग संभाला इन्होंने, मैं सबसे पहले इनसे मिली, तो सर इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ हम इसमें कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कहीं न कहीं फिर इनकी भी शायद मिली भगत आ गई जो ये पीछे हट गई। जुड़ा हुआ हूँ, क्या बोलते हैं कि मेरे फादर 76 में आर्मी से रिटायर्ड होकर उन्होंने दुकान की थी, जो दुकान नजुल भूमि में बनी हुई थी, जिसका उनको पता नहीं था। सन 2019 में उस बिल्डिंग में जो ब्रिटिश कालीन थी, आग लगने के कारण हम लोगों को कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने यह कह करके दुकान खाली कराई, जो काफी जीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थी, कि आपको इसको हम बना करके नया करके दुकानें देंगे। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।